दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कानून लाए जो देशव्यापी विरोध का जिनको सामना करना पड़ा। बड़े धूमधाम से वो लाए गए थे, बड़ी बातें करके लाए गए थे कि इससे देश में ये हो जाएगा, इसमें देश में वो हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, आतंकवाद रुक जाएगा, सारा काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे आज तक फ्लॉप साबित हुए हैं। आप अगर देख लीजिए, इसी बिल में जो अग्निपथ लाए हैं, इसमें भी अभी लागू भी नहीं हुआ है कि संशोधन आना शुरू हो गए। एज लिमिट के ऊपर भी संशोधन हो गए शुरू। जो एज लिमिट थी उसमें एक साल बढ़ाया गया है। आगे देखिए और क्या होता है, क्योंकि इसका ज़बरदस्त विरोध चल रहा है। ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल उथल पुथल है। और युवाओं का गुस्सा पहली बार इस तरीके से 8 साल के अंदर भड़का है कि बिहार से लेकर और सारे देश में ये गुस्सा भड़क गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आप इनके कई ऐसे कानून हैं जो इन्होंने बनाए, बड़ी धूमधाम से बनाए और फ्लॉप हुए। जैसे कि नोटबंदी 2014-2019 में जो इनका पहला कार्यकाल था, उसमें सबसे पहला लाया गया था, बड़ी धूम से लाया गया था। 2016 की रात 8 बजे 8 नवंबर को उन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पर आकर बड़ा ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। अचानक फैसला हुआ, अफरा तफरी मच गई पूरे देश में। लाखों लोग बैंकों के सामने, सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी, नहीं पूरे दिन खड़े रहते नोट बदलने के लिए। नोट बदलाव नहीं होता, नोट मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अल्टरनेट नोट छप ही नहीं रहे थे। उन्होंने फैसला ले लिया। और यहाँ नहीं, जापान में जाकर उन्होंने तकरीर में कहा कि नोटबंदी कर दी, लोग वहाँ रुके, यानी परेशान हो रहे, हंस के, और साफ कर दिया मैंने। और उन्होंने दावा किया था कि इसके बाद काला धन और आतंकवाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। काले धन की बात हुई है कि काला धन उन्होंने कहा कि पकड़ा जाएगा और वापस नहीं आएगा तो उन पर रेट पड़ेगी, ये होगा। और 2000 के नोट जो आ रहे हैं उनमें चिप्स लगी होगी, जो ज़मीन के 7 फुट नीचे से भी पता लग जाएगा। ये सब बातें करते रहे उसमें। और इसके बाद जब नोट वापसी की हुई तो काला धन 99.30% पैसा वापस आ गया। 1000 के और 500 के नोट बैंकों में वापस आ गए। इसके माने काला धन बचा ही नहीं कहीं, सारा पैसा आ गया, तो काला धन था ही नहीं कहीं पे, इन्होंने कहा था। इसी के बाद जो हुआ, आतंकवाद का इन्होंने कहा था कि रुक जाएगा। तो पुलवामा में बहुत बड़ा अटैक हुआ था हमारी फौज के ऊपर, और उसमें कई लोग मारे गए, शहीद हुए थे। इस तरीके से वो फ्लॉप हो गई इनकी। वो आज तक फ्लॉप चल रही है, क्योंकि अब मार्केट से 2000 रुपये के नोट गायब हैं, 50 रुपये के नोट गायब हैं, बाकी नोट नकली नोट आ गए। इन्होंने कहा था 2000 रुपये के नोट ऐसे छपेंगे कि नकली बन ही नहीं सकते, नकली नोट आ गए हैं। सरकार को, RBI को अपने इंस्ट्रक्शन जारी करना पड़ रहे हैं कि इस तरीके से नकली नोट आ रहे हैं, सावधान रहें, और छापना बंद कर दिए हैं। ये RBI की रिपोर्ट है, नोट नहीं मिल रहे हैं, ये सब है। ये फ्लॉप हुई, पुलवामा में अटैक हुआ, आतंकवादी नहीं रुके। इसके बाद अब भी कश्मीर में आतंकवादियों का आतंक छाया हुआ है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ पर 370 ख़त्म कर दी जो उन्होंने कहा था। उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एक ये भी फैसला है इनका कि जो फ्लॉप हुआ है 370 का, इन्होंने कश्मीर को डिवाइड कर दिया, वहाँ पर पार्लियामेंट भंग कर दी, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आतंकवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद आया था, इन्होंने लाए थे GST 29 मार्च 2017 को। बिल्कुल उसी तरीके से रात को 12 बजे इन्होंने पार्लियामेंट सजा के अनाउंस किया था, जैसे आज़ादी के वक्त हुआ था कि आज़ादी जब आई थी तो रात को 12 बजे नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब एक रात ख़त्म हुई, दूसरी रात शुरू हो रही है, जो आज़ादी की रात होगी। हमारे जो देशवासी सो के उठेंगे तो आज़ाद
भारत में सो के उठेंगे। इस तरीके का इन्होंने भाषण भी दिया और जीएसटी लेके आए रात को 12 बजे पूरी तरीके से 29 मार्च 2017 को, और बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। अनगिनत उसमें बदलाव हो चुके आप आज तक जीएसटी में। चार्ट अकाउंटेंट परेशान है, व्यापारी परेशान है कि जीएसटी क्या भला है, आज तक इतने साल होने के बावजूद भी आज तक परेशान है। इसके बाद आया था 3 तलाक का कानून। इनके बड़े धूमधाम से लाए कि 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी, उनको आज़ादी मिलेगी। उसको आज़ादी भी घोषित कर दी इन्होंने। अब भी भाषणों में कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने बड़ी सुरक्षा दी। सुरक्षा तो दी थी, कैसे सुरक्षा है? नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर उनको तलाक होता था, इस्लाम में तलाक के बाद शादी है। मुसलमानों में जो तलाकशुदा लोगों की जिनकी शादियां नहीं हुई बहुत कम है, क्योंकि इस्लाम में तलाक और शादी कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है। तलाक हो जाता है, शादी हो जाती है। इन्होंने इसको किया, एक बड़ा हंगामा हुआ, उसमें मुस्लिम समुदाय में बड़ा रोष रहा। मौलवियों ने भी इसका विरोध किया, सारी जगह से विरोध हुआ। लेकिन आज भी इसको कहते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल हुए, जो 0% सक्सेसफुल है। क्योंकि तलाक हो रहे हैं क्योंकि शरीयत का कानून है। 3 तलाक देने के बाद वो अगर कानूनी तौर पे देते हैं तो उसका कोई वो नहीं होता, वो हो रहा है। लेकिन अब भी जो गैर शादीशुदा औरतों की जो तलाक है उनकी तादाद मुसलमानों में बहुत कम है। उसी के बाद ये लाए थे CAA NRC बिल, बड़ा हंगामा हुआ। उसके ऊपर शाहीन बाग का आंदोलन चला, उसके तर्ज पर कई आंदोलन चले, कई महीनों चलता रहा वो आंदोलन। विश्वविख्यात आंदोलन हो गया, बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था वो। उसमें कुछ वायलेंस नहीं था, लोग बाग आते थे, भाषण देते, और लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी CAA में। सिर्फ इनका मकसद था कि बाहर से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन इनको बुलाना था और इनके यहाँ नागरिकता देनी थी। उसके ऊपर इन्होंने कानून बनाया था। उसके ऊपर अब भी ये चल रहा है कि जो CAA NRC का अभी तक कोई पता नहीं कि जिसपे इतना हंगामा हुआ, सारा धर्म भरम रहा है हिसाब किताब, और उसके ऊपर अभी तक कोई कानून बन के आया हो, वो भी नहीं आया कानून। उसी के साथ आप देख लीजिए दूसरी बात कि इन्होंने कहा था कि बाहर से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से जो भी आएगा, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, 5 ऐसी जातें थी, कास्ट थी, उनको हम नागरिकता देंगे। वो भी इतने नहीं आए हैं जितना इनका अनुमान था। पाकिस्तान से जो बहुत से लोग आए, उसमें से कम 80% लोग पाकिस्तान वापस चले गए। वहाँ उनकी पब्लिसिटी कराई पाकिस्तानियों ने कि वहाँ कैसा उत्पीड़न हुआ, इनका चले गए। इस तरीके से अब इन्होंने किसान बिल लाए थे। किसान बिल 19 सितंबर 2020 को आया था, जिसमें सबको मालूम है कितना बड़ा आंदोलन चला था किसानों का। महीनों वो लोग बैठे रहे थे, और बाद में मोदी जी को खुद टेलीविज़न पर आके घोषणा करना पड़ी थी कि मुझसे कुछ खामियां हो गई हैं, तो मैंने एक किसान बिल वापस ले लिया। जो बिल वापस ले लिया, लेकिन जो इतना नुकसान हुआ, सड़कों पर किसान बैठे रहे, तमाम जगह पूरे देश में इसका आंदोलन चला, उसका क्या होगा। इस तरीके से इनकी एक आदत है कि बिल लाते हैं वापस लेते हैं, बिल लाते हैं वापस लेते हैं। अग्निपथ किस लिए आया? आप अगर चैनल्स पे पूर्व जो सेना अध्यक्ष से लेके जो मिलिट्री के बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं उनके विचार सुनते हैं, तो वो भी ये कहते थे पता नहीं किस तरीके में लाया गया है, किस लिए लाया गया है। कह रहे थे उससे पेंशन स्कीम ख़त्म होगी, लेकिन ये भूल गए कि जब 75% उसमें से जो भर्ती होंगे वो हटाए जाएंगे तो वो नौजवान बेरोजगारी में शामिल होंगे। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ी तो कितनी चीज़ें बढ़ेंगी, एनार्की से फैल जाएगी। जिस तरीके से अभी आप देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है, सिर्फ उसमें देखा जाता है तो बेरोजगार लोग जो हैं क्या करें। जब रोजी रोटी की ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ तो इंसान करता ही है। फिर वो नौजवान जो आधी उम्र में भी नहीं, 4 साल की नौकरी करने के बाद ज़मीन पे आएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या करने लायक रहेंगे। वो उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। उनको नौकरियों में कह रहे हैं कि वादा कर रहे हैं कि यहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर भी नौकरियाँ सिफारिश से मिलती हैं।
यहाँ पे। ये सब एनार्की करने की इनकी आदत है। बात इसी बिल की नहीं है, बात और भी बिल की है जो इनके फ्लॉप हुए हैं। सोचने वाली बात है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।